अरे मैं आपसे कुछ कहना चाह रही थी। बोलो। सुनिधि का फोन आया था आज। अच्छा, तो कह रही थी उसके घर में ना कोई बात हो गई। क्या बात हो गई ऐसी? अब वो तो उसने मुझे बताया नहीं, बोल रही थी मम्मी मैं घर पर आ रही हूँ मैं तो। अरे अंजू, छोटी मोटी बातें घरों में होती रहती हैं, सभी के घरों की कहानी है ये। ऐसी छोटी छोटी बातों में घर को भगेगी तो अच्छा नहीं लगता ऐसा लड़की का आना। वो तो सही है, पर मैं फोन पर मना भी तो नहीं कर सकती ना, बेटी तो हमारी है वो। चल ठीक है, आने दे, कोई दिक्कत नहीं, पूछते हैं उससे क्या बात है। पिताजी, दीदी की सास ना बहुत तेज है, उसने ही कुछ कहा होगा दीदी को जब भी वो घर आ रही हैं। कोई बात नहीं निशांत, ऐसी बात है तो आने दे घर, यहीं आके पूछते हैं जो भी बात है। ठीक है फिर, अगर कुछ ज़्यादा ही बात हुई होगी तो उसकी सास से तो बात करनी पड़ेगी, भाई लड़की तो हमारी है। अरे भाई उसे घर पे आ जाने दो एक बार, उसके आने के बाद पूछते हैं क्या बात है, या उसके आने से पहले सारे फैसले करोगे? ओ निशांत, देखियो जरा कौन है, मेरे ख्याल सुनिधि दिखे है। जाओ। आ गई बहन तुम? हाँ, कैसे है? बढ़िया, चलो अंदर चलो। जय नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और सही है? हाँ बढ़िया, चलो। मम्मी जी नमस्ते, पापा नमस्ते। नमस्ते बेटा। बाबा नमस्ते। उधर हो। आ जाओ। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ना ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, घर सब ठीक ठाक है? सब बढ़िया जी। अरे निशांत, तू इतना कमजोर से कैसे हो रहा? मैं तुझे हट्टा खट्टा छोड़ के गया था। अरे भाई आजकल इसकी खुराक कम कर रखी है हमने, ज्यादा ठाड़ा होना भी तो ठीक ना ना, लोग फिर मोटा मोटा कहते फिरेंगे इसे, इसलिए इसकी फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं हम। अच्छे अच्छे। हाँ। एक बात और पापा, मैं यहाँ पे 20 बार आ गया, इसका ही लोवर नहीं जा रहा, तुम इसे कपड़े पड़े न दिलाते हो क्या? अरे भाई अंदर जाकर सेफ देख, कपड़ों से भरी पड़ी है। अरे भाई इसे लोअर ही ज्यादा पसंद है, लोअर ही पहनता है ये हमेशा, बता हम क्या करें इसमें। ये बचपन से ही ऐसा है, आड़ा टेढ़ा, इसको कितना भी मार लो सुधरता नहीं है, जो इसे पहनना है वो ही पहनता ही है। हाँ ज्यादा बोल रही है तू बहुत सीधी है ना, तो तेजी नाक की। कम बोला कर थोड़ा, समझ आई? बड़ी हूँ तेरे से, इज्जत में बात किया कर मेरे से। अरे अब हंसी मजाक बंद भी करोगे? अब तू मुझे एक बात बता, क्या बात हो गई थी घर में जो तू एकदम अर्जेंट आई है घर पर? फोन पर तू बहुत गुस्सा कर रही थी, है क्या बात हो गई सुनिधि? मम्मी आपको तो पता ही है मेरी सास की, हमेशा गुस्सा रहती है मेरे से, चिड़ी रहती है मेरे पे। मैंने इनको भी बोला लेकिन ये कुछ बोलते ही नहीं हम दोनों के बीच में, कहते तुम दोनों अपना देखो। अब मैंने इनको बोल दिया साफ साफ, अगर ये चाहते मैं इनके साथ रहूं तो या तो मुझे अलग रखेंगे, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी दोबारा इनके साथ। मम्मी एक बात बताओ, अगर मैं इसकी कहूँ तो मैं इसका बुरा बन जाऊंगा, उसकी कहूँ तो उसका बुरा बन जाऊंगा, मैं बताओ अच्छा लगूंगा बोलता हुआ? सही तो बोल रहा है। मैं तो मम्मी इनका ही हक बनता है ना, हम दोनों के बीच में अगर कोई गलतफहमी है तो दूर करें, ये मुझसे अच्छे से जानते हैं अपनी मम्मी को। अरे वो ठीक बोल रहा है, वो कैसे कर लेगा ना, तो तेरी तरफ की बोल सकता क्योंकि वो अपनी माँ का बुरा बन जाएगा, और माँ के लिए बोलेगा तो वो फिर तेरा बुरा बन जाएगा। और तू बेचारे समित को तो देख, ये तो बेचारा बीच में फंसा हुआ है। और बेटा शादी के बाद छोटी मोटी बातें घरों में होती रहती हैं, ये तो सहन करनी पड़ती हैं। नहीं पापा आप कुछ भी बोलो, लेकिन मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी। अगर ये मुझे अपने साथ रखना चाहते हैं तो इनको बोलो अलग घर लेके रहे मुझे। देख सुनिधि, शादी के बाद वो घर एक नया घर होता है, एक तरह से नया परिवार होता है, उन्हें समझने में थोड़ा वक्त लगता है। और एक बात बताओ पापा, मम्मी से हम अलग हो गए, हम सुख के रह लेंगे? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। सास को अपनी माँ समझ, माँ से भी बढ़ के समझ। पापा लेकिन सास को भी तो मुझे बेटी मानना चाहिए, कौन सी माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा करती है? बेटा वो तुझे अभी समझ नहीं पाई है ना, तू उसे समझ पाई है, ठीक है ना, वो तो उसका बेटा है, वो तो अपनी माँ को जानता है, उसने जन्म दिया है, वो अपनी माँ को कैसे छोड़ देगा तेरे लिए? नहीं पापा मैं नहीं मानती ये बात, इतना करती हूँ उनके लिए फिर भी ऐसा करती है मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगी, बस बात खत्म, मेरे को यहाँ रहना है तो रहना है, बात खत्म। बताओ पापा कैसे करें? देख सुनिधि, मैं तो इतना ही कहूंगा, जब तक चाहे तू अपने घर में रह सकती है, पर एक बात का ध्यान रखना, अपनी ससुराल के बिना गुजारा नहीं है, ये बात याद रखना बेटा। ठीक है पापा, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी। अंजू अब तुम इन्हें खाना वाना खिलाओ, ठीक है, मैं बाहर कुछ काम से जा रहा हूँ, शाम को आऊंगा।
चल बेटा, तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है मम्मी, चलो मिलते। मम्मी एक बात बताओ, अब क्या ये यहीं रहेंगे दोनों? अरे नहीं बेटा, अभी सुनी थी गुस्से में है थोड़ा सा, गुस्सा शांत होगा चली जाएगी अपने ससुराल में। आखिरी ये कर, सुनिधि का भी तो है, वो रह लेगी 2-4 दिन तो क्या हो जाएगा। ठीक है मम्मी। अब तू एक काम कर, हाथ मुंह धो और तू भी खाना खा ले, चल। सुनिधि, एक बात बोलूं? हाँ बोलो। यार मुझे ना रहना अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? यार ससुराल में रहना ना मेरा सही नहीं है, तुम्हारा तो ठीक है। अमित तुम पागल हो क्या? मेरे घर वाले ना मुझसे भी ज्यादा तुम्हें मानते हैं, तुम्हारी इज्जत करते हैं। यार वो बात तो ठीक है, कल को यार बोलने लगे। यार नहीं, क्यों बोलेंगे? पागल हो क्या? इतना प्यार करते हैं तुमसे, आज तक तुम्हें कुछ बोला जो अब बोलेंगे? यार 1-2 दिन की तो बात होती है, 1-2 दिन तो आदमी रख लेता, तीसरे दिन ना ये कहता है कि भैया तू अपने घर चल। ऐसा नहीं है, हर कोई एक जैसा नहीं होता। जब आज तक नहीं बोला, इतने प्यार से, देखो अभी भी आपके लिए खाना बनाया ना, इतने प्यार से मम्मी ने सब कुछ किया, आप ऐसा बोल रहे हो खाली पीली। चलो तुम कह रही तो देख लेता हूँ, पर यार सुनिधि मैं तो ये कह रहा हूँ तुम कल घर चलो। देखो अमित, मैं घर तो वापस जाऊंगी नहीं जब तक मम्मी मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगी या मेरे को यहाँ पे आके खुद लेने नहीं आएंगी। मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि तुम भी जानते हो इस बार मम्मी ने मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी करी है। और अगर तुम चाहते हो हम यहाँ से चले तो तुम कहीं और घर लो, हम वहाँ रहेंगे अकेले। सुनिधि चलो वो बात तो तुम्हारी ठीक है, पर एक बात तो बताओ, इस घर में यार 2 ही तो कमरे हैं, मम्मी पापा का एक और एक ही वाला है, हम कहाँ रहेंगे यार? अमित तुम पागल हो गए हो क्या? हम यहीं रहेंगे, इसी कमरे में रहेंगे। और तुम्हारा भाई? अरे उसका क्या है, वो तो बाहर भी सो जाएगा। अरे जीजा जी, वो ना मुझे नींद आ रही थी, तो तुम दोनों बाहर जाके सो जाओ। अरे तू पागल है, तू खुद बाहर सो जाना। अरे बहन मुझे बाहर नींद ना आती, मैं यहीं सोता हूँ। हाँ तो कुछ दिन बाहर सो जाएगा तो क्या चला जाएगा तेरा? बाहर मुझे नींद ना आती, मैं यहीं सोता हूँ डेली। हाँ तो पहले मैं भी तो यहीं सोती थी ना, तू बाहर नहीं सो सकता क्या कुछ दिन? तू अपने जीजा को ऐसे बोल रहा है, तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आ रही? अरे बहन मैंने कह तो दिया, मुझे बाहर नींद ना आती, मैं यहीं सोऊंगा, तुम दोनों बाहर जाके सो जाओ आज। सुनिधि चल बाहर ही सोएंगे। सुनिधि मैं तुझसे बोल रहा था ना, वही हुआ ना। तुम पागल हो गए, वो छोटा है इसलिए वो कुछ भी बोल देता है, उसकी बात का क्या दिल पे लगाना। सुनिधि मैं तुम सब भी कह रहा हूँ, सुबह हो तो यहाँ से चलो यार। और तुम पागल हो गए हो, तुम्हारी सुई एक ही पटक गई है, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूँ ना, मैं हूँ तुम्हारे साथ यहाँ पे, और क्या चाहिए तुमको? बताओ मैं कहाँ सोऊं बताओ। ऐसा करो तुम यहाँ पे सो जाओ, मैं मम्मी के पास सो जाती हूँ। कुछ दिन की तो बात है, एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, गुड नाइट। निशांत फोन में ही लगा रहेगा क्या? कुछ काम वाम भी कर लिया कर। सब्जी नहीं है घर के अंदर, मार्केट से जाकर सब्जी लिया जाकर, जा खड़ा हो जा। अरे माँ मैं फोन में कुछ काम ही तो कर रहा हूँ, तुम एक काम करो, जीजा को भेज दो। तू पागल है? तेरे जीजा अच्छे लगेंगे जाते हुए? चला जा। अरे माँ इसमें क्या बात है, फिर रहना रहे वो घर में, मार्केट जाके ले आएंगे कुछ सामान। चल ठीक है। सुनिधि, ए सुनिधि। हाँ जी मम्मी। अरे अमित को बोल दे मार्केट से जाकर सब्जी वब्जी ले आएगा कुछ। मम्मी अमित जाते हुए अच्छे थोड़ी ना लगेंगे बाजार, इसको भेजो सब्जी लेने। ये क्या कर रहा है घर में बैठकर? क्यों जीजा बाहर से जाके सब्जी भी ना ला सकते? पूरे दिन घर में ही तो पड़े रहे। मम्मी निशांत कैसी कैसी बातें कर रहा है, आप इसको कुछ बोलती क्यों नहीं हो? अरे तो क्या हो गया, निशांत ने बोल दिया तो ले आएगा अमित जाकर सब्जी। अगर यही बात है ना मम्मी, तो अमित नहीं जाएंगे मार्केट, मैं जाऊंगी सब्जी लेने, मैं लेके आऊंगी, लेकिन अमित नहीं जाएंगे कहीं भी। अरे क्या हो गया सुनिधि, मैं ले आऊँगा सब्जी,
मैं भी तो इस घर में रह रहा हूँ, क्या हो गया छोटा मोटा काम कर दूंगा तो। लेकिन अमित, निशांत के होते हुए तुम जाओगे, अच्छे थोड़ी ना लगोगे। अरे कोई बात नहीं, मैं ले आऊँगा। लाओ मम्मी पैसे दे दो, मैं ले आऊँगा। 1000 रुपए है ये, पूरे हफ्ते की सब्जी ले आना, ठीक है। और हाँ जीजा, आते वक्त मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आई हो। मम्मी, लेकिन ये बात अच्छी नहीं है। निशांत के होते हुए हमें सब्जी लेने जाएंगे, बताना उनको कैसा लगेगा। अरे तो क्या हुआ, जब से आए घर में ही तो पड़े हैं। तुझे तो बिल्कुल अकल नहीं है बोलने की। मम्मी ने ही सर पे चढ़ा रखा है तुझे। इतना क्यों बोलता है तू? अब तो रहने ही दो मम्मी, आपने भी अमित को ही भेज दिया इसके कहने पे। नालायक, घर में ही पड़ा रहता है, बस फोन चलवा लो इससे जितना मर्जी। हाँ हाँ जा। यही कर्म को रोएगा अपने। निशांत, हाँ पापा जी। अरे एक काम कर ले आज तो। बताओ। यार सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा और मेरे लिए तू एक पौवा पकड़ ला दे। अब पिताजी, मैं न ला रहा तुम्हारे लिए कोई पौवा। अरे कभी तो सुन लिया करो यार, हैं? तू हर काम के लिए मना क्यों करता है? तुझसे सब्जी के लिए कहा, तूने वो नहीं सुनी। तुझसे कुछ भी काम के लिए बोलो तो तुरंत मना कर देता है। अरे मैं न जा रहा कोई पौवा लेने, जीजा जी आ रहे होंगे, उनसे मंगा लियो। मैं कुछ शराब भी तो हूँ नहीं कि रोज पी रहा हूँ या रोज तुझे ठेके पे भेज रहा हूँ। अरे कभी कभी मूड कर जाता है, इसलिए कह रहा हूँ, हैं? हाल है भाई। लो मम्मी, सब्जी मैंने सुनीति को दे दी। अरे कितने पैसे बचे थे बेटा? मम्मी 210 रुपये बचे थे। पर ये तो 200 रुपए ही है। मम्मी वो मुझे ना प्यास लग रही थी तो मैंने ना 10 रुपये की शिकंजी पी ली। तो जीजा मेरे लिए तुम कोल्ड ड्रिंक लाए या ना लाए? वो निशांत, मैंने तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक ना फ्रिज में रखवा दिया। अरे निशांत, अब तो तेरी कोल्ड ड्रिंक भी आ गई, अब तो लिया मेरा पौवा है तो। अरे पिताजी मेरे बस की ना है, अब तो जीजा जी भी आ गए, इनसे कह दो ये ले आएंगे। पक्का ही जुबान जोर है, हैं? अमित बेटा बुरा मत मानियो, ले ठीक है, एक इंग्लिश का पौवा पकड़ना। कई दिन हो गए मूड सा खराब हो रहा, जा। पापा, माँ तक ठेकों पे तो चढ़ा नहीं हूँ, मुझे बता दो ठेका, मैं चला जाऊँगा। अरे बेटा नीचे उतर, लेफ्ट मुड़, आगे आ जाएगी अग्रवाल स्वीट्स की दुकान, वहां से राइट हो जा और आगे किससे पूछ ले, ठेका तो ऐसी चीज है कोई भी बता देगा, लिया जा। नालायक देख ले, तेरे से ज्यादा समझदार तो वो है। मम्मी, अमित जी कहाँ है? अरे वो तेरे पापा के सर में दर्द हो रहा था, तेरे पापा के लिए पौवा लेने के लिए गया है। क्या? उनको तुमने वहां भेज दिया? मम्मी वो शराब को हाथ तक नहीं लगाते और तुमने उनको दारू लेने भेज दिया। अरे तो क्या हो गया, लेने के लिए चला गया तो क्यों सर में दर्द कर रही है तू मेरे? हैं? रह नहीं रहे तुम लोग घर के अंदर? तो मम्मी वो इस घर के दामाद है, नौकर थोड़ी जो हर चीज आप उनसे ही मंगवाओगे। अब आपने उन्हें दारू लेने भेज दिया। अरे तो दामाद अपने घर पर रहता हुआ अच्छा लगता है, ससुराल में रहता हुआ अच्छा नहीं लगता। मेहमान 2 या 4 दिन के अच्छे लगते हैं। तो मम्मी आपका कहने का क्या मतलब? मेरे इस घर पे कोई हक नहीं है? शादी होने के बाद लड़की का हक अपनी ससुराल पे होता है, ना कि अपनी मायके पे। मायके में 1-2 दिन के लिए अच्छी लगती है। पापा, सर में दर्द हो चुका है मेरे, इसलिए मैंने भेज दिया। पापा आप भी इन लोगों के साथ मिल गए? मिला नहीं हूँ, जो कायदे की बात है वो समझा रहा हूँ तुझे। लेकिन पापा आप ही ऐसा करोगे तो ये दोनों तो करेंगे ही। आपको नहीं पता हर सामान हम इससे मंगाते हैं। तो क्या हो गया, जब परिवार की तरह यहाँ रह रहा है तो परिवार की तरह काम भी करना पड़ेगा, उसमें कौन सा जुर्म कर दिया हमने? लेकिन पापा वो इस घर के दामाद है। पापा निशांत के होते हुए अमित सामान लेने जाएंगे? ये इतना छोटा है घर में, लेकिन अमित जाएंगे इसके होते हुए सामान लेने? अच्छा लगता है क्या ये? निशांत नहीं जा सकता सामान लेने? बेटा कोई बात नहीं, कोई आफत नहीं आ गई है अगर वो लेने चला गया तो, हैं? अब तू अंदर जा, कुछ काम कर ले, जा। ठीक है। देख ले अंजू, हैं? अब क्या समझा मैं, देख ले, ये सब तेरी वजह से सुनना पड़ रहा है मुझे, हैं? अगर तू चला ही जाता लेने के लिए तो क्या खींच जाता तेरा? सुनवा देना मुझे 4 बात उससे।
पिताजी मुझे तो बस इतना पता, जब तक वो यहाँ पे रहेंगे ना मैं तो कोई काम करूंगा नहीं। यहाँ पे 15 दिन हो गए उन्हें रहते हुए, हराम की तोड़ रहे हैं बस। कुछ काम वाम तो ढूंढ ना रहे वो। अरे निशांत, वो काम के लिए थोड़े आए हैं यहाँ। अरे उनके घर में कलेश था इसलिए आ गए। अब 10 दिन रहे या 15 दिन या 20 दिन, जब थोड़ा माहौल ठंडा हो जाएगा वहां का चले जाएंगे। समझा करो यार। तू एक बात बता, जब तक वो लोग घर में रहेंगे तू कोई भी काम नहीं सुनेगा क्या? ना मैं ना सुनूं किसी काम की भी। सुधार लो से। क्या सुधारूं इसका? अरे आगे बेटा। अच्छा ब्रांड लाया भाई, ये नया है शायद। चलो ठीक है। पापा गिलास पानी लेता हूँ। अरे बेटा अमित, एक बात बता, जब ये सामने आ जाती है पानी तो ऑटोमेटिक मुंह में आ जाता है, तो एक्स्ट्रा पानी क्यों खर्च करा जा? वैसे भी पानी का तोड़ा है देश में, तो इसे ऐसे पियो हिसाब से। वाह, ऐसे पियो। इससे देश का पानी भी बचेगा और जीवन भी बचेगा। ठीक है ना? बिन पानी के जीवन है कहां पर पृथ्वी पे? अगर पानी को हम ऐसे ही बचाएंगे धीरे 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 धीरे, और तुम लोटा भर भर के पियोगे तो भैया पानी की कमी पड़ेगी, क्योंकि पानी का लेवल घटता जा रहा है। ठीक है, अब तुम अंदर जाओ, हमें एंजॉय करने दो। अंजू, तू भी थोड़ा सलाद वलाद काट ला, जा थोड़ा सा सलाद काट ला। और एक काम करना, खरबूजे ला के रखे थे वो काट दिए नहीं काट दिए? लेकर आ रही हूँ। सलाद में नमक डालूं या नींबू डालूं? अंजू, तुझे तो पता है मैं कैसा सलाद खाता हूँ, और मैं रोज थोड़ी एक ड्रिंक करता हूँ, ये कभी रोज कर रहा हूँ। अरे हफ्ता 10 दिन में या 15 दिन में कभी मूड खराब हुआ थोड़ा बहुत ले लिया हंसी खुशी के लिए, हैं? बाकी इससे तो एक नुकसान ही है। अगर मैं इसे डेली पीऊंगा तो मेरे घर का भी नुकसान है, मेरे पैसे का भी नुकसान है, मेरे शरीर का भी नुकसान है। ये तो कभी हफ्ता 10 दिन में, महीने में या 2 महीने में कोई खुशी का माहौल है या गम का माहौल है, कभी थोड़ा बहुत ले लिया। अंजू, तू जैसा भी सलाद लाएगी अच्छा ही लाएगी, उसमें थोड़ा सेंधा नमक डाल लेना और थोड़ा नींबू डाल लेना। ठीक है, ले आ। और बस थोड़ा सा सुनिधि को समझा, घर गृहस्थी के बिना कुछ नहीं है घर में। ठीक है ना? अपनी ससुराल से सब कुछ इज्जत होती है, उसे समझा और अपने हिसाब से उसे भेज दे। ठीक है। ठीक है? ठीक। मैं नहीं चाहता उसका घर खराब हो। ठीक है। जा। अमित, हाँ। तुम ज़्यादा सोचो मत, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आऊँ? नहीं सुनिधि, मेरा जी नहीं कर रहा है खाना खाने का। हाँ वो मुझे पता है तुम्हारा जी क्यों नहीं कर रहा, लेकिन अमित तुम टेंशन मत लो, हम कल सुबह होते ही अपने घर चले जाएंगे। मुझे भी यहाँ अच्छा नहीं लग रहा अब। यार जितना काम ये मुझसे करवा रहे हैं ना, तब मैं तुम्हारे खातिर कर रहा हूँ यार। मैं समझती हूँ अमित, मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये लोग तुम्हारे साथ जैसा बिहेव कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। बेशक चाहे ये लोग मेरे माँ बाप हो, भाई हो, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे पति की कोई बेइज्जती करे, इसलिए हम कल सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि ये लोग तुम्हारे साथ जैसा बिहेव करते हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और इस वजह से मैं यहाँ नहीं रहूँगी। सुनिधि, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं इसलिए हूँ यहाँ पे, नहीं तो मैं पल नहीं रुकता यहाँ पे। अमित वो बात तो मुझे पता है, तुम रो मत प्लीज़, हम कल सुबह होते यहाँ से चले जाएंगे। और अगर मुझे पता होता ना ये लोग तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे तो मैं कभी भी यहाँ नहीं आती। चलो कोई बात नहीं। निशांत, सुनिधि से बोल दे कब चाय दे देगी मुझे बनाकर। सर में दर्द हो रहा है मेरा बहुत तेज। ठीक है माँ। मम्मी, अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? मम्मी वो हम अपने घर जा रहे हैं। घर जा रहे हो? पर क्यों? ये घर ना है। नहीं मम्मी ऐसी बात नहीं है, बहुत दिन हो गए, अब हम अपने घर ही जा रहे हैं। अच्छा चलिए, तो तुमने बहुत अच्छा किया सुनिधि। पूछ क्यों? क्यों? क्योंकि जब तू यहाँ पर आई थी ना, तेरी सास का फोन मेरे पास पहले ही आ गया था, और ये सब जो भी हमने तुम्हारे साथ किया है ना, सिर्फ तेरी अकल ठिकाने लाने के लिए किया है, क्योंकि गलती सिर्फ तेरी है सुनिधि, तेरी सास की कोई गलती नहीं है। लेकिन मम्मी ऐसा मम्मी ने क्या कह दिया आपसे? उन्होंने जो भी मुझे कहा वो बात मेरे तक ही रहने दे, पर लेकिन मेरी बात सुन सुनिधि, आगे से अपने घर में कोई भी बदतमीजी करने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, वो भी तेरी माँ है,
मम्मी लेकिन मुझे लगा आप लोग अमित की इतनी बेइज्जती कर रहे हो, इसलिए मैं जा रही थी। तू पागल है, ये दामाद है हमारे घर के, और ये सब जो नाटक हमने किया है ना सिर्फ तेरी अकल ठिकाने लाने के लिए किया है, क्योंकि मुझे पता था कि गलती सिर्फ तेरी है सुनिधि, तेरी सास की कोई गलती नहीं है। मम्मी मैं समझ गई आप लोगों ने ये क्यों करा, लेकिन आज के बाद मेरे से ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं होगी। चलिए तो बहुत अच्छी बात है कि तू समझ गई। जीजा जी आप भी मुझे माफ कर दो, मैंने जो कुछ भी करा था ना सब मम्मी के कहने में करा था। कोई बात नहीं निशान, जो तुमने करा हमारी भलाई के लिए करा। मुझे इसके कहने पर ना अपनी माँ को छोड़ कर नहीं आना चाहिए था। देखा सुनिधि, अमित तुझसे कितना प्यार करता है, सिर्फ तेरे लिए वो अपनी माँ तक को छोड़कर आ गया यहाँ पर। और मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में ना खुशी खुशी रहो। मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने उस माँ का दिल दुखाया जो मुझे इतना प्यार करती हैं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी मम्मी। चलिए बहुत अच्छी बात है सुनिधि, पर वैसे मुझे ना तुझ पर पूरा विश्वास है कि तू दोबारा ये गलती नहीं करेगी। हाँ मम्मी नहीं करूँगी। ठीक है बेटा।